बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे अफगानिस्तान से, जहां दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर नामालूम अफराद के हमले में एक एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हमले में पाकिस्तानी नाजिमुल उमूर महफूज रहे हैं। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद में समक की नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान से। जी सुमेरा खान, तफसीलन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये उस वक्त वाक़या पेश आया जब पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर उबैद निज़ामानी जो थे वो नमाज पढ़कर मस्जिद के हिस्से से रिहायशी हिस्से की जानिब जा रहे थे सफारत खाने के। हमारा जो पाकिस्तानी सफारत खाना है काबुल में वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक दफ्तरी उमूर के लिए इस्तेमाल होता है और एक उनका एम्बेसडर का रिहायशी हिस्सा कहलाता है। उसी वक्त एक हाई ऑल्टीट्यूड ऊंचाई से अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके मुताबिक ऊंचाई से उन पर स्नाइपर अटैक लॉन्च किया गया है। खुशकिस्मती से उस वक्त वो कि थोड़ा सा बदकिस्मती का भी इसको आंसर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी गार्ड जो SSB का जवान था हमारा। ठीक है सुमेरा, हमें सारी तफसीलात से अपडेट कर रही हैं कि काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर नामालूम अफराद की फायरिंग की गई है, जिससे एक एहलकार जख्मी हो गया। जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से एलामिया भी जारी किया गया है। इसी पर बात करते हैं, साबिक सफ़ीर अयाज वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, कौन मुलव्विस हो सकता है इस हमले के पीछे और क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? देखिए, अभी तक तो इसका किसी ने भी जिम्मेवारी नहीं ली है, तो जब तक या कोई जिम्मेवारी न ले या इन्वेस्टिगेशन में सही पता न चले कि किसने किया है, तब तक कुछ कहना खासा मुश्किल है। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान बदमज़गी या दूरी या बदगुमानी या मिसट्रस्ट क्रिएट करने के लिए कई लोग या कई ताकतवर हल्के हो सकते हैं कि शायद उन्होंने भी किए हों, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या ये SKP होगा या कोई बड़ी ताकत उसके पीछे होगी। जाहिर बात है ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए की है। मैं नहीं समझता कि ये अफगान तालिबान की कारकर्दगी है, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। देयर इज समथिंग सीरियस इन इट, वी हैव टू बी केयरफुल। हमारे लोग वहाँ पे बहुत एहतियात करें। अभी तो TTP ने भी ऐलान कर लिया कि वो पाकिस्तान में हर जगह हमले करेंगे, तो हमारा सफारत खाना वहाँ जो है वो बहुत ही वल्नरेबल है। हमारे सफीर साहब निज़ामानी साहब नाज़िमुल उमूर जो है वो अभी रिसेंटली गए हैं, कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ। अल्लाह उनको बचाए रखे। वो गार्ड बेचारा शदीद जख्मी है, अल्लाह उसको जिंदगी दे। बिल्कुल आमीन। और अयाज वज़ीर साहब, हिना रब्बानी खर साहिबा ने भी अभी 2 से 3 दिन पहले काबुल का दौरा भी किया था। हमारा तालिबान से उनकी बातचीत भी हुई थी, तो यकीनन आपकी बात दुरुस्त है कि ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की ये किसी की जानिब से कोशिश है। बहुत शुक्रिया आपका अयाज वज़ीर साहब। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियां खाकर नाज़िमुल उमूर को बचाया। बहादुर सिक्योरिटी गार्ड को सलाम, जिसने अपनी जान पर खेल कर गोली खाई। सिक्योरिटी गार्ड की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने हमले की तहकीकात करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले की शदीद मज़म्मत। अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि सिक्योरिटी गार्ड ने गोलियां खाकर नाज़िमुल उमूर को बचाया। बहादुर सिक्योरिटी गार्ड को सलाम, जिसने अपनी जान पर खेलकर गोली खाई। सिक्योरिटी गार्ड की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। वज़ीर आज़म ने हमले की तहकीकात करने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तो वाकई में अगर हम देखें फवाद, तो इंतहाई अफसोसनाक ये खबर है कि जिस तरह से अभी अयाज वज़ीर साहब भी बात कर रहे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है, तो डेफिनेटली पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से भी एलामिया जारी कर दिया गया। और ऐसी सूरत हाल में जो डिप्लोमेट्स होते हैं इस सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले की भी शदीद मज़म्मत इसी हवाले से सामने आई। जी हाँ बिल्कुल, काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर नामालूम अफराद ने हमला किया था और इस हमले के नतीजे में एक शख्स के ये इत्तलात मिल रही हैं कि वो ज़ख्मी हुआ है एहलकार, और उस ज़ख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। अलबत्ता हमले में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर महफूज रहे हैं।
और अब आगे बढ़ते हैं। लॉन्ग मार्च के फ्लॉप शो के बाद इमरान खान घबराहट का शिकार हैं। हाथ ना मिलाने वाले कप्तान बातचीत पर तैयार हो गए हैं। एक और यू टर्न लेते हुए इमरान खान ने हुकूमत की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में बोले, इलेक्शन कराने के मामले पर बात करनी है तो हम तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बलियां तहलील कर दें तो मुल्क में 66% नशस्तों पर इलेक्शन कराने पड़ेंगे। विफाकी हुकूमत खुद ब खुद मुंजमद हो जाएगी। और पंजाब का अगर ये डिसॉल्व करते हैं असेंबलीज तो 66% पाकिस्तान में इलेक्शन होगा। तो क्या ये मुल्क और बाकी वैसे रुक जाएगा काम? क्योंकि सारी जो पार्टीज हैं जो ये अभी बैठी हुई हैं 12-13 पार्टीज पीडीएम की, इन सारों ने भी इलेक्शन में निकल जाना है। तो गवर्नमेंट तो फ्रीज हो गई, फेडरल गवर्नमेंट। लिहाजा या तो हमारे साथ बैठे और बात करें कि जनरल इलेक्शन की हमें डेट दें, कब आप लाना चाहते हैं, नहीं तो फिर हम अपनी असेंबली डिसॉल्व करेंगे। हम आपको मौका देंगे। हम ये आपको मौका दे सकते हैं कि हमारे साथ बैठे और हमें बताएं कि क्या ये आप चाहते हैं कि सिर्फ 66% पाकिस्तान में इलेक्शन हो और आप सेंटर पे बैठे रहें। तो एक तो ये आपके इनके लिए है बैठने के लिए नेगोशिएट, क्योंकि अभी तक हमने बड़ी कोशिश की, ये पास ही नाम ही नहीं लेते इलेक्शन के। इसलिए हमने ये फैसला किया है कि बजाय अब हम, क्योंकि इन्होंने तो बैठना नहीं है इलेक्शन के लिए, मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा, लिहाजा ये हमने फैसला किया। मैं फिर से आपको कह दूं कि कोई हमारे साथ काफ लीग मुकम्मल तौर पर खड़ी है। इमरान खान की हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश पर वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों से मुशावरत का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म कल इत्तेहादी जमातों के कायदीन से मुशावरत करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट है, इस वजह से इत्तेहादियों की मुशावरत ज़रूरी है, तभी फैसला होगा मुशावरत के बाद। जी हाँ, देखिए आज वज़ीर आज़म ने यहाँ लाहौर में जो अपनी पार्टी रहनुमाओं के साथ एक मुशावरती इजलास किया है, उस इजलास के अंदर पहले तो वज़ीर आज़म को तमाम तफसील दी गई कि किस तरह से उनकी पार्टी की क्या तैयारी है पंजाब में असेंबली को बचाने के लिए, तहरीक अदम एतमाद की सूरत में, या वज़ीर आला को एतमाद का वोट अगर कहना है गवर्नर ने तो उस हवाले से क्या तैयारी है। उसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो अपने खिताब में कहा है कि मुज़ाकरात की पेशकश की है, ये चीज़ें भी जो है वो ज़ेरे गौर आई हैं। और नून लीग के ज़राए ने हमें बताया है कि इस हवाले से वज़ीर आज़म ने इजलास के शुरा को बताया कि इस पर हतमी फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाएगा और कल ही वज़ीर आज़म पीडीएम में हुकूमत में अपने इत्तेहादी जमातें जो हैं उनके कायदीन के साथ मुशावरत करेंगे और इस जो इमरान खान ने जो बात की है उसके हवाले से भी बात की जाएगी। और इसके अलावा पंजाब के अंदर तब्दीली के लिए और खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के लिए जो ऑप्शन उनकी पार्टी ने उन्हें ब्रीफिंग में जो बताए हैं उस पर उन्हें तमाम वज़ीर आज़म उन्हें एतमाद में लेंगे और इस हवाले से कोई हतमी फैसला लेकर आगे बढ़ा जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका। इमरान खान की मशरूत मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्दअमल जानने के लिए हमने राब्ता किया है वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब से। बहुत शुक्रिया, आपने समा के लिए वक्त निकाला। सर, इस सारी सिचुएशन पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इमरान खान साहब अगर शर्तें लगा के मुज़ाकरात करेंगे तो कभी मशरूत मुज़ाकरात नहीं होते। मुज़ाकरात गैर मशरूत होने चाहिए। अलबत्ता इस मुल्क के जो मारूजी हालात हैं और इस वक्त जो आलमी मईशत के हालात हैं उनके अंदर तो अगले चंद माह तक पाकिस्तान में हम 4 महीने के लिए बेयकीनी या निगरान हुकूमत को अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान 2 सूबे मुकम्मल तौर पे सैलाब के हाथों तबाह हैं और आइंदा 6-8 महीने तो वहाँ पर बहाली के लिए दरकार है। इसी तरह जो इस वक्त दुनिया के अंदर आलमी मईशत के अंदर शदीद बहरान आया हुआ है और तमाम आलमी इदारे ये कह रहे हैं कि इस बहरान का जो तरक्की पजीर ममालिक हैं और बिलखसूस कि जिनकी मईशतें कमज़ोर हैं उन पर शदीद दबाव आएगा। तो क्या इन हालात में हम पाकिस्तान को सिर्फ इमरान खान साहब की अना की भेंट चढ़ने देंगे और मुल्क के अंदर एक निगरान हुकूमत हो और मुल्क किसी खुदा न खास्ता मुआशी बहरान की भंवर में फंस जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? तो ये तमाम असबाब अगर आप देखें तो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात के लिए जो फितरी तौर पे और इंतजामी तौर पे टाइम टेबल बनता है वो असेंबलियों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही बनता है।
जी, बहुत शुक्रिया आपका एहसान इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। असम्बलियाँ तहलील करने के फ़ैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फ्यूजन का शिकार है। इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील करने के फ़ैसले पर मज़ीद सोच विचार का फ़ैसला कर लिया है। इमरान खान इतवार से तमाम अज़ला के अरकान से मुलाकातें करेंगे। क़ज़ाफ़ी भट्ट हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। क़ज़ाफ़ी भट्ट, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील ना करने के हक़ में हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान क्या सोच रहे हैं? देखें जी, जो कल मुलाकात हुई थी उसके अंदर भी चौधरी परवेज़ इलाही ने इन्हें यही सजेस्ट किया था कि असम्बलियाँ तहलील ना की जाए, बल्कि तहरीक अदम एतमाद का जो है वो सामना करेंगे, क्योंकि नून लीग के पास इसकी अददी अक्सरियत नहीं है। और आज जो है, जब जो पार्लिमानी पार्टी का इजलास था उसके अंदर ये चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने होके आ गई कि PTI की जानिब से, इमरान खान की जानिब से अब इसके ऊपर ताख़ीरी हरबा जो है वो इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। कहाँ कुजा ये कहा जा रहा था कि फौरी तौर पर असम्बलियाँ तहलील करवा देंगे और असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन अब जो है ये पॉलिसी बदली है और अब उन्होंने ये ऐलान किया है कि इतवार के रोज़ से वो इस मामले के ऊपर डिविजनल सतह के ऊपर जो है तमाम जो रहनुमा हैं और अज़ला के अंदर जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली हैं उनके साथ इंडिविजुअली मुलाकातें करेंगे और इस हवाले से एतमाद में लेंगे। ये एक वाज़ेह तौर पर एक बड़ा यू टर्न कह लें या ताख़ीरी हरबा कह लें जो PTI की इस असम्बलियाँ तहलील करने के मामले पर आया, क्योंकि ना सिर्फ चौधरी परवेज़ इलाही बल्कि PTI के अंदर भी कुछ अरकान ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील ना हो। और जो पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी की सदारत के अंदर जो इजलास हुआ था उसके अंदर भी ये सिफारिशात दी गई थी कि असम्बलियाँ जो हैं वो 20 दिसंबर तक, जो 20 दिसंबर के बाद जो है वो तहलील की जाए। ये तमाम चीज़ें जो है वो आज बड़ी वाज़ेह तौर पर सामने होकर रही हैं और अब इतवार से ये नई मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं ताकि जितना ताख़ीर ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका क़ज़ाफ़ी भट्ट। साबिक आर्मी चीफ पर तनकीद, तहरीक इंसाफ और काफ लीग में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। मोनिस इलाही ने PTI को माजी याद दिला दिया, बोले जब सपोर्ट मिली तो जनरल बाजवा ठीक थे, अब कैसे ख़राब हो गए। एक इंटरव्यू में उनका कहना था सोशल मीडिया पर एक तबका जनरल बाजवा पर तनकीद में मसरूफ़ है। ये वही बाजवा साहब हैं जिन्होंने समंदर का रुख PTI के लिए मोड़ा था। पहले बाप, अब बेटे ने PTI को आईना दिखा दिया। कल तक इत्तेहादी रहने वाले क्या आज एक दूसरे के मुखालिफ बन गए? मोनिस इलाही ने साबिक आर्मी चीफ पर होने वाली तनकीद को बिला जवाज करार देते हुए तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। क्या पंजाब में असेंबली की तहलील से पहले ताल्लुकात तब्दील होने जा रहे हैं? सवाल उठने लगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप PTI वालों को एक दफा जरा तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं। कल तक इमरान खान को मशवरा देने वालों ने PTI को घबराहट में मुब्तला कर दिया। पंजाब में इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा। बज़ाहिर दोनों इत्तेहादियों की राहें जुदा जुदा नजर आ रही हैं। मुनिस, आपने बड़ी अच्छी बात की। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद समेत जो भी ऑप्शन होगा वक्त आने पर इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोनिस इलाही ने जनरल बाजवा से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा बयान देकर तहरीक इंसाफ में फूट डालने की कोशिश की है। हमारे पास कई कानूनी ऑप्शन मौजूद है। हमारे पास एतमाद की वोट की ऑप्शन है, उसकी भी तैयारी है। तहरीक अदम एतमाद है, उसकी भी तैयारी है। हिकमत अमली अपनी अपनाएंगे। उनकी मूव देख के मोनिस साहब ने बयान दिया सिर्फ मुतनाज़ा बनाने के लिए चीजों। भैया आप इतनी देर चुप थे, आपको बाजवा साहब की रिटायरमेंट याद आई ये बयान देने के लिए? सिर्फ उनको भी मुतनाज़ा किया और पंजाब के सारे प्रोसेस को भी मुतनाज़ा किया और साथ साथ इमरान खान साहब की पार्टी को भी मुतनाज़ा करके। जब भी कोई खेल किसी तरह बनता है तो ये बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ इसका होता है। बाप बेटा बहुत सारी चीजों का एडवांस ले चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब ने 9 बजे फोन किया, हेलो तहरीक अदम एतमाद जमा कराइए आपने बुज़दार साहब के खिलाफ। खान पागल है, असम्बलियां तोड़ देगा, तुसी बुज़दार दे खिलाफ जमा कराओ तहरीक अदम एतमाद। इमरान खान साहब ने सही कहा था, पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं। वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता हूँ। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने इंदिया दे दिया, कहा सूबे में गवर्नर राज का ऑप्शन मौजूद है, वक्त आने पर फैसला करेंगे। इमरान खान जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ यू टर्न लेने को फ़ख्र समझते हैं। अदम एतमाद लाना अपोजिशन का इख्तियार है। इस वक्त चाहें ये तोड़ सकते हैं, लेकिन खान साहब जो हैं वो जो कहते हैं बिलअमूम वो करते नहीं हैं। और
यू टर्न लेना जो है उसमें हमेशा वो फ़ख्र समझते हैं। बहरहाल ये पीटीआई की मर्ज़ी है। गवर्नर रूल भी आइन की एक प्रोविजन है और मखसूस हालात में उसको भी, उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अदम एतमाद लाना अपोजिशन का इख्तियार है। और अगर मैं ये समझूंगा कि वज़ीर आला अपना एतमाद खो चुके हैं तो फिर उनको एतमाद के वोट का भी मैं कह सकता हूँ। तो बहरहाल बहुत सी ऑप्शंस हैं, इसको गौर देखा जा रहा है। वक्त के साथ साथ जैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी आपके सामने इंशाल्लाह हालात आते जाएंगे। जियाले रहनुमा लतीफ़ खोसा कहते हैं कि पंजाब में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं है, आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा कुछ किया भी तो अदालत उठाकर बाहर फेंक देगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कहा जा सकता है, ऐसा ना हुआ तो असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी। गवर्नर राज के सर के चांसेस होते हैं? गवर्नर राज का तो कोई इम्कान है ही नहीं। ना तो आर्टिकल 232 में कोई उसकी गुंजाइश बनती है, ना 234 में गुंजाइश बनती है, ना कोई वहाँ ऐसी वॉर लाइक सिचुएशन है, ना कोई इतनी टर्बुलेंस है वहाँ की, गवर्नेबल ही नहीं है सूबा। तो वो तो बड़ा महदूद दायरा होता है। ये कोई बादशाह थोड़ा है कि जाके उठा के तोड़ दें इस तरह असेंबली। वो 58(2)B जब से ख़त्म हुई है वो अख्तियार एग्जेक्टिव में ख़त्म हो गया है, हेड ऑफ द स्टेट में या हेड ऑफ द प्रोविंस में। वो अख्तियार ही नहीं है। अगर करेंगे भी तो अदालत उठा के बाहर फेंकेगी, वो गवर्नर राज नहीं लग सकता। सऊदी अरब ने स्टेट बैंक में रखवाए गए 3 अरब डॉलर्स की मुद्दत में 1 साल की तोसी कर दी। तोसी सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज की खुसूसी हिदायत पर की गई है। इस बारे में सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक को आगाह कर दिया गया। सऊदी अरब ने नवंबर 2021 में 3 अरब डॉलर स्टेट बैंक में रखवाए थे। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब की जानिब से 3 अरब डॉलर्स वापसी की मियाद में तोसी पर सऊदी अरब की क़यादत और हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बयान में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब के वज़ीर आज़म और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करते हैं। सऊदी अरब ने एक बार फिर बड़े भाई का किरदार अदा किया है और पाकिस्तान से अपनी बेमिसाल मोहब्बत का सबूत दिया है। सऊदी अरब के इस इक़दाम से पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में पाकिस्तानी सिफारतखाने पर नामालूम अफराद का हमला, एक एहलकार जख्मी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, कहा सिक्योरिटी गार्ड की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। कराची में इंटरनेशनल टैंक टर्मिनल के बॉयलर में लगी आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े में किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। बरतानिया से रिकवर फंड्स की बहरिया टाउन मुंतकली के केस में बड़ी पेशरफ। नैब ने फैसल वाउडा के बाद मजीद साबिक वज़रा के बयान रिकॉर्ड कर लिए। इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने का इम्कान है। इस्लामाबाद से देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। साबिक दौरे हुकूमत में बरतानिया से रिकवर फंड्स बहरिया टाउन को कैसे मुंतकिल हुए, साबिक काबीना में शामिल घर के बेदियों ने ही सारी कहानी नैब के सामने रख दी। नैब को फैसल वावडा के बाद 3 दिसंबर 2019 की काबीना मीटिंग से मुतालिक मजीद गवाहियां मिल गयीं। शहजाद अकबर ने काबीना में क्या ब्रीफिंग दी और रिकॉर्ड कैसे सील हुआ, MQM के साबिक वुज़रा ने अपने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। मीटिंग का सारा अहवाल नैब को बता दिया। नैब ज़राए के मुताबिक शहजाद अकबर और दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए काफी बयानात और शवाहिद मौजूद हैं। शहजाद अकबर वतन वापस ना भी आए तो रेफरेंस दायर हो जाएगा। मलिक रियाज के साथ लेन देन, अल कादिर यूनिवर्सिटी और रिकवर फंड्स की बहरिया टाउन को मुंतकिली के केस में नैब की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को भी शामिल तफ्तीश करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के बयान के लिए उन्हें तलबी का नोटिस या सवालनामा भेजा जा सकता है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। वज़ारत दाखिला के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान का अदालती फैसले का इल्म होते ही डी चौक की कॉल देना रिकॉर्ड से साबित है। अदालत ने नुक्ता उठाया कि इमरान खान ने बराह रास्त कोई यकीन दहानी नहीं कराई। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल।
सुप्रीम कोर्ट में वजारत दाखिला के वकील सलमान बट ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान अदालती फैसले से आगाह थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डी चौक जाने की कॉल दी। अदालत को यकीन दहानी कराने वाले असद उमर तो खुद भी इमरान खान के साथ मौजूद थे। रिकॉर्ड से सब साबित है कि अदालत में बार बार गलत बयानी की गई। अदालत आखिर कितनी गलत बयानियों से दरगुजर करेगी। जस्टिस सियाई अफरीदी ने इस्तफसार किया कि इदारों ने अदालत को मालूमात फराहम कर दी हैं। अब अदालत जाने और तौहीन करने वाले बताएं हुकूमती दरखास्त कैसे काबिल समाअत है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा 25 मई का मुकदमा गैर मौसर करार देकर खत्म किया गया था। इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई कैसे हो सकती है? साबित करना होगा कि इमरान खान को अदालती हुक्म का इल्म था। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा इमरान खान ने बराह रास्त कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी। कोई गलत बयानी हुई भी तो बाबर एवान और फैसल चौधरी की जानिब से होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए अदालत के खिलाफ बहुत कुछ कहा गया लेकिन नोटिस नहीं लिया। तौहीन अदालत कानून का मकसद फैसलों पर अमल दरामद कराना है, किसी को सजा देना नहीं। केस की मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। जुल्करनैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। सिंध असम्बली का इजलास 1 घंटा 20 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 55वें यौम तासीस की मुबारकबाद दी। कहा कि मैं नज़रबंद हूँ इसलिए यौम तासीस पर नहीं जा सका। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि हैरत है कि सबके केसेस तो वापस हो गए, आपके क्यों नहीं हुए। मुकेश कुमार चावला बोले PTI ने सब पर झूठे केसेस बनाए, आज ये लोग शर्मिंदा हैं। 55th यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मैं यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जा नहीं सकता। मैं आपको पता है I'm अंडर हाउस अरेस्ट और मैं वाहिद एक सियासी कैदी हूँ पूरे पाकिस्तान में जो अभी तक इंतजार कर रहा हूँ। सर मुझे हैरत है कि सबके केस तो माफ हो गए, आपको क्यों रोका हुआ इन्होंने? आपसे क्या नाराजगी है? आप लोग आपको रिलीफ क्यों नहीं दे रहे हैं? सबके केस माफ हो गए, सबको छूट मिल गई है, आपको क्यों नहीं? आपसे कोई दुश्मनी है? सर अर्ज ये है कि इन लोगों ने झूठे केसेस तो सब पर बनाए, आप पर भी बनाए, मगर आपके ऊपर झूठे केसेस बनाए। आज शर्मिंदा है ये लोग, आज खुद शर्मिंदा है कि ये मानते हैं कि सब पर इन लोगों ने झूठे केसेस बनाए। आर्ट्स काउंसिल कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आज दूसरा रोज़ है, जहां अमजद इस्लाम अमजद समेत दीगर फ़िक्री नशिस्तों का इनेकाद किया गया, जबकि आखिर में मुशायरा भी होगा। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी रेहान अहमद से। जी अपडेट कीजिए रेहान। जी आज दूसरा दिन था आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का, 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का। बहुत ज़ोर शोर से हिस्सा लिया कराची के शहरियों ने। ख़ास तौर पे जो सेशंस बहुत ज़्यादा पसंद किए गए उनमें अमजद इस्लाम अमजद के साथ जो एक शाम थी, एक नशिस्त थी, वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई। उन्होंने बहुत सारी खूबसूरत नज़में अपनी जो हैं वो सुनाई इस नशिस्त के अंदर। और इसके अलावा फ़ारूक कैसर जो हैं अंकद सरगम के जो खालिक हैं किरदार के, उनके हवाले से अरशद महमूद साहब ने अपनी याददाश्तें शेयर की, वो बहुत पसंद किया गया। और उसके अलावा शाम में एक मुशायरा है जिसके हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पाई जाती है और लोग बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं और मुशायरे के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। कल आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन है और इसी तरह ये सिलसिला इतवार के दिन अपने इख्तिताम को पहुँचेगा। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। FIA साइबर क्राइम ने सऊदीया, कतर, यूनान, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स हैक करने वाला 20 रुकनी गिरोह गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समाके नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर खान, क्या मालूमात हासिल हो सकी? FIA साइबर क्राइम ने सऊदीया, कतर, यूनान, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स हैक करने वाले 20 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदीया, कतर, यूनान, पाकिस्तान में बैंक अकाउंट्स हैक करने वाले ये 20 रुकनी गिरोह है जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान उर्दू, अरबी और यूनानी ज़बानें रवानी से बोलते हैं। FIA का ऐसा बताना है। पाकिस्तान से अरब और दीगर ममालिक फ़ोन कॉल्स इन्हीं की लोकल सिम से की जाती हैं। मुल्जिमान 1 अरब रुपए से ज़ायद का फ्रॉड कर चुके हैं। अकाउंट की तफसीलात से लेकर मुल्जिमान तमाम रकम अपने अकाउंट्स में मुंतकिल करते हैं। गुजरावाला की तारीख़ का भयानक वाक़या, इंसानी सर मिला है जिसके धड़ का अब तक कुछ नहीं पता चल सका। किसी थाने में FIR कटी, ना ही गुमशुदा शख्स की कोई तस्वीर मिल पाई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन खालिद। मैं उस मुकाम पर खड़ा हूं जहां कुछ दिन पहले एक इंसानी सर को दफनाया गया। गुजरावाला के सबसे भयानक वाकया में क्या हुआ बताता हूं। 14 जुलाई 2022 फतोमंड चौक के करीब से एक इंसानी सर मिलता है जिसने शहर में खौफो हरास फैला दिया।
एक इंसानी सर जिसे पहले किसी शातिर मुलजिम ने पानी से साफ किया और फिर कचरे में डाल दिया। इसका जल्द अज जल्द पता चलना चाहिए कि इसका कातिल कौन है। खौफनाक मंजर था और ये सार इधर पड़ा हुआ था, किसी ने बड़े आराम से जो है ना सर काट के फेंक दिया था इधर, और ना अभी तक कातिल और मकतूल का दोनों का नहीं पता चल सका। पुलिस के मुताबिक पंजाब के मुख्तलिफ थानों से मालूमात ली गई, किसी थाने में FIR मिली, ना ही गुमशुदा शख्स की तस्वीर मैच हुई। लावारिस कहकर सर को कब्रिस्तान में अमानतन दफना दिया गया। हमने इसका जो है वो केस रजिस्टर कर दिया हुआ है और पुलिस जो है मकामी थाने की और सब हम मिलकर इस पे हमने मुख्तलिफ एंगल से ट्रेस करने की कोशिश की है, तो हमें इसके अभी तक वर्सा नहीं मिल सके। अभी तफ्तीश जारी ही थी कि अचानक पुलिस को एक लीड मिलती है। सियालकोट रोड पर वाक़या मोटरसाइकिल शोरूम की छत से बगैर इंसानी सर के धड़ मिलता है। पुलिस ने सर और धड़ के सैंपल फोरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिए ताकि मालूम हो सके कि एक ही शख्स के हैं या नहीं। गुजरांवाला के पुलिस रिकॉर्ड में अपनी नौयत का ये वाहिद केस अब तक हल नहीं हो सका। कैमरामैन आसिफ जान के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। इस्लामाबाद में 4 उबाश नौजवानों की ज़बरदस्ती ख़वातीन हॉस्टल में घुसने की कोशिश। सिक्योरिटी गार्ड ने रोका तो मुल्जिमान ने गार्ड को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुहाफिज का असला भी छीन कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद के ये मनाजिर हैं शहजाद टाउन के इलाके चट्ठा बख्तावर के, जहां 2 गाड़ियों में सवार होकर आने वाले 4 अफराद ने जबरदस्ती खवातीन के हॉस्टल में दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी गार्ड रुकावट बना तो उसी को निशाने पर रख लिया। जाते हुए मुहाफिज की गन भी छीन कर ले गए। CCTV कैमरे में सारा मंजर महफूज हो गया। हॉस्टल इंतजामिया की दरख्वास्त पर थाना शहजाद टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस से हमने दरख्वास्त की है, रिक्वेस्ट की है उनको, ये लड़कियों के हॉस्टल हैं, इनकी जानो माल की हिफाजत करना हमारी रिस्क हाल है। इनकी अगर हम हिफाजत नहीं करेंगे तो फिर वो तो ये महफूज नहीं रह सकती, इसलिए हमें सिक्योरिटी चाहिए पुलिस की तरफ से। पुलिस ने वाकये में मुलविस एक मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार करके गाड़ी भी तहवील में ले ली। पुलिस के मुताबिक फुटेज की मदद से बाकी मुल्जिमान की निशानदेही भी कर ली गई है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। फैज़ हमीद, एक ऐसा नाम कि जिसके गिर्द सवालों के दायरे बनते रहे, और ये सवाल अब तक गर्दिश में है कि क्या कोई नया पिंडोरा बॉक्स खुलने वाला है, कहीं से कोई जवाब सामने आएगा, या फिर हमारी तारीख फिर चंद सवालों का बोझ लेकर आगे बढ़ जाएगी। कौन है ये फैज़ हमीद, क्या करियर था उनका, सियासत में क्या किरदार रहा, उन पर क्या क्या इल्ज़ामात लगे, देखिए। मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। फैज़ हमीद, जिनके गिर्द सवालों के दायरे गर्दिश में रहे और आज भी हैं। उनका सारा करियर मुतनादा सवालों की जद में रहा और मुल्क के मफादात भी इसकी जद में आए। सियासत और एहतिसाब के कई मामलात पर भी सवालात सामने आए और सबसे बड़ा सवालिया दायरा है जिसमें फैज़ हमीद, इमरान खान, फराह गोगी, बुशरा बीबी, शहजाद अकबर और मलिक रियाज का किरदार नजर आता है। एक ऐसा दायरा कि जिस पर रियासत से खिलवाड़ का इल्जाम है। नवाज शरीफ की हुकूमत किसके कहने पे गिराई थी? अगर चलो मैंने की थी तो क्या है, की थी मैंने। गुना कोई इंडिया की फौज के कहने पे की थी मैंने। वक्त से पहले रिटायर होने वाले फैज़ हमीद सवालों का पूरा पटारा पीछे छोड़ गए। 27 नवंबर 2017 को हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक में मुआहिदा हुआ। इस मुआहिदे पर फैज़ हमीद के दस्तखत थे। ये दस्तखत उन्होंने किस हैसियत में किए? सुप्रीम कोर्ट को अपने एक फैसले में कहना पड़ा कि जो अफसरान सियासी मामलात में मदाखलत करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, मगर फैज़ हमीद ना रुके और सवालों का सिलसिला इस सवाल के साथ आगे बढ़ा। फैज़ हमीद पर नैब के जरिए सियासी इंतकाम, गिरफ्तारियों, वफादारियों की तब्दीली के इल्जामात भी लगाए गए। फैज़ हमीद साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के साथ मिलकर इमरान खान के सियासी मुखालिफों पर मुकदमात बनवाते रहे, मीडिया ट्रायल करवाते रहे और नैब को सियासी ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा।
सबसे बढ़कर सबसे बड़े सवाल उस दायरे में गर्दिश कर रहे हैं कि जहां फैज हमीद पर नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाइयों का जिक्र किया जाता है, पंजाब में गैर कानूनी सरगर्मियों में फराह गोगी, बुशरा बीबी, मलिक रियाज और शहजाद अकबर का क्या किरदार रहा है, इस नेटवर्क की हकीकत क्या है, मलिक रियाज किसके कहने पर और क्यों मुज़ाकरात के डोल डाल रहे थे। खान की तरफ से बड़े मुझे मैसेज थे कि जी हमारा पैकअप करा दें आपके साथ। अभी पॉसिबल है ना, अभी पॉसिबल है ना, अभी पॉसिबल है ना। जैसा कि लीगी लीडर खुर्रम दस्तगीर ने बताया था कि इमरान खान ने 15 साल इख्तिदार में रहने का मंसूबा बना लिया है। क्या ऐसा ही था? इमरान खान अक्टूबर से पहले क्यों आम इंतखाबात करवाना चाहते थे? जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए। किसको आर्मी चीफ बनाना चाहते थे? आखिर क्यों? वो शख्स जिससे ये बेफैज हुआ तो धड़ाम से हुकूमत जमीन पे आकर गिर गई। कहता है कि जिस शख्स ने मेरी हुकूमत संभाली हुई थी, जो इंटेलिजेंस का ऑफिसर था, मैं नहीं चाहता था कि उसकी पोस्टिंग हो। पाकिस्तान के आर्मी चीफ के अहम ओहदे के लिए क्या खेल खेला जा रहा था? फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बनाना और फिर 3 साल की तौसी देना, इमरान खान को इंतखाबात में कामयाबी दिलवाना और मजीद इख्तिदार देना, यानी इमरान खान और फैज़ हमीद फार्मूला। तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और मरहूम मीर हासिल बदंजो तो एलानिया कहते फिर रहे थे कि अवान में फैज़ हमीद के बंदे वोट देने जा रहे हैं। जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं? 14 लोग जो आपसे ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप? मरहूम अरशद शरीफ के वो यादगार ट्वीट भी सुलगते सवालों से कम नहीं कि जिनमें उन्होंने उस वक्त के DG ISIC फैज़ हमीद से पूछा था कि क्या सहाफ़ियों को मैनेज करना उनका काम है, और फैज़ हमीद सहाफ़ियों के बयानिए में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? और सबसे बढ़कर ये सवाल कि क्या फैज़ हमीद के बाद कोई जवाब सामने आएगा या ये सवाल यूं ही गर्दिश करते रहेंगे? सवाल दर सवाल क्या फैज़ हमीद का पीछा करेंगे? उन्हें साजिशों का हिसाब भी देना होगा और सवालों का जवाब भी देना होगा। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।